जी, आज आप भंडारा आए हुए हैं, खासतौर पे अधीक्षक नूरुल हसन साहब के ऑफिस में भी आएगी। क्या मसला है, क्यों आए? देखिए, मैं हाजी सुहेल पटेल अशरफी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मैं महाराष्ट्र प्रदेश के संगठन सेक्रेटरी गोंदिया भंडारा जिले का प्रभारी और ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का मैं ऑल इंडिया का सेक्रेटरी हूँ मैं। हम लोग ऐसी आज उनसे मुलाकात करने आए थे नूरुल हसन साहब से। अब इधर से काफी दिन से नागपुर में से उनका ट्रांसफर होकर 2 साल हो गया। भंडारा में आए हैं, अधीक्षक के पोस्ट पर आए वो, खुशी की बात है। हम कुछ मसले मसाइल जो हमने जैसे नागपुर में भी सीपी साहब से हमने एक 5 मई को एक हमने मीटिंग लिए थे कि जो बढ़ते क्राइम को कैसे कंट्रोल किया जाए करके। तो नागपुर में तो हमने कवर कर लिए। क्योंकि मैं भंडारा गोंदिया जिले का प्रभारी होने के नाते मैं बोले चलो आज नूरुल हसन साहब से मुलाकात हो जाएगी। तो नूरुल हसन साहब से मैंने सुबह बात किया तो उन्होंने कहा कि 1:30-2 बजे तक कि आप आ जाओ। मगर हम इत्तेफाक से ऐसा हो गया कि ऐसी जैसे नागपुर में सभी थानों में पीआईओ का इस्तेकबाल किए, तो हम जो यहाँ के जो पीआई हैं अपना भंडारा अपना उनसे भी मिलने गए हम, उनका भी इस्तेकबाल किए और एपीआई जो अपने यहाँ पे बोरकर है उनका भी किए, पीआई बुसारी साहब का भी हमने इस्तेकबाल किए एज़ ए इंसानियत के नाते। और जो प्रोटोकॉल की जो हमको करना है, हमने एक सत्कार किए, मुलाकात की है कि क्राइम को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो उन्होंने काफ़ी हमको सराहा और अच्छे से बात करे, चाहे वो एपीआई क्राइम ब्रांच का उन्होंने भी सराहा, पीआई साहब ने भी सराहे। और हमारी थोड़ी-सी लेट होने के कारण हमारे जो एसपी साहब है भंडारा के नूरुल हसन साहब वो निकल गए। तो मेरी अभी उनसे फ़ोन पे बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि आप मैं लेट हो गया आपका रास्ता देखा। तो उनके जो उमेश जो रहते उनके जो पर्सनल असिस्टेंट जो रहते, उनसे हमने उनसे मुलाकात की है और बोले मंडे ट्यूसडे को आप मिलने के लिए आ जाओ। मेरे साथ में जो आए हैं जावेद कुरैशी है, ज़फ़र कुरैशी है और अपना कासम भाई कुरैशी है। सादिक भाई है। हाँ? सादिक भाई। हाँ? सादिक 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 भाई, मोनू भाई। मोनू चंदेल भाई, वाले। जो आर पाटिल का जो काम करने का तरीका था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो गृह मंत्री रह चुके हैं। मैं एक पॉलिटिकल नाते के बोल रहा हूँ मैं, एक इस तरीके से नहीं कह रहा हूँ मैं, एक इंसानियत के नाते में कि कोई अच्छा आदमी था वो, बाकायदा एक समझते थे। वैसे हमारे माजी गृह मंत्री अनिल देशमुख साहब भी, वो भी काफ़ी लोगों को रिस्पॉन्स देते हैं और पुलिस डिपार्टमेंट को। और जो यहाँ आने का हमारा मकसद यही था कि बढ़ते क्राइम को कैसे कंट्रोल किया जाए। क्योंकि मैं भंडारा का प्रभारी होने के नाते गोंदिया, तो हमने नूरुल हसन साहब जो एसपी है उनसे मुलाकात करने के लिए आए थे और उनका सत्कार करने के लिए आए थे। उन्होंने मगर हम किसी वजह से लेट हो गए, उसकी वजह से नहीं मिल पाए, तो उन्होंने मंडे को बुलाए हैं। तो हम पुलिस डिपार्टमेंट भंडारा के उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत से अच्छे मुद्दों पर पीआई साहब जो हैं उन्होंने हमसे बात करे हैं और क्या नाम है जो गुनय शाखा के जो एपीआई है बोरकर, उन्होंने भी अच्छे हमको बात किए हैं। बस यही है कि बढ़ते क्राइम को कैसे रोका जाए। और कभी-कभी क्या होता है कि पुलिस और जनता के बीच में संवाद नहीं हो पाता, उसकी वजह से क्राइम बढ़ जाता है। और उसी तरीके से पीआई साहब ने भी कुछ एक्सेप्ट करे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कुछ डीपी स्क्वाड की वजह से भी कुछ क्राइम बढ़ता है। ये नागपुर के सीपी साहब ने भी एक्सेप्ट करे थे और कुछ पुलिस डिपार्टमेंट के भी एक्सेप्ट करे थे। होता है कभी, अब 5 उँगली एक जैसी नहीं रहती है। मैं शुक्रिया अदा करूँगा हमारे नूरुल हसन साहब का और पीआई साहब का और प्लस बुरकर साहब का कि हम लोग को उन्होंने अपना कीमती वक़्त दिए और हम वहाँ से यहाँ पर आए हैं। उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने हमारा कीमती वक़्त देकर हमसे मुलाकात किए और बढ़ते हुए क्राइम को कैसे रोका जाएगा, उन्होंने हमको सराहा, हम उनको शुक्रिया अदा करते हैं।